रमेश, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को अपनी प्यारी सी लव स्टोरी का पार्ट 15 बताऊंगी, सीक्रेट अफेयर्स का। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पिछले पार्ट में हमने देखा कि हमारे प्यारे से जो ते और युंगी होते हैं वो बहुत ज्यादा ही हॉट रोमांस कर रहे होते हैं। तो चलिए इस रोमांस को कंटिन्यू करते हैं। युंगी जो कि अब इंतजार कर रहा था सुबह, और ते उसे शक कर रही थी। इसी तरीके से ते की माउथ में युंगी रिलीज करता है खुद को, और फिर वो ते के अंदर इन करता है ते, क्योंकि बहुत जोर से मौन करती है युंगी। क्योंकि रुकने का नाम नहीं लेता, क्योंकि उसका भी फर्स्ट टाइम होता है, और ते का भी, ते जो कि सेमलेस होती है। मतलब एक दिन ऐसे ही हमारी ते जो कि बीच पे घूम रही थी, तब पुरानी बात है तो युंगी उसके साथ ही होता है। मतलब वो बिकिनी पहन के घूम रही थी और एक लड़की के साथ स्विमिंग सीख रही थी। युंगी वहाँ गुस्से से आता है और उसे अपनी गोद में उठाकर बीच पर ले आता है। तो हमारी जो प्यारी सी ते है वो कहती है कि ये क्या हरकत की है, क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ना रहूं? युंगी उसे कहता है कि शराफत से कपड़े पहनो, कैसे कपड़े पहनकर घूम रही हो? तो कहती है प्लीज, अब इतने मॉडर्न होने के बाद ये मत बोलो कि मैं बिकनी नहीं पहन सकती। और बीच एरिया है, यहाँ पे सब बिकनी पहनते तो मैंने भी पहनी है, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? नहीं ना, तो मुझ में हक जताना बंद करो। युंगी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे गुस्से से घूर रहा था। तभी ते कहती है क्या तुम मेरी बॉयफ्रेंड हो? नहीं ना, तो तुम इस तरीके से हक मत जताओ। युंगी उसे किस करने लगता है गुस्से से। ते स्मार्ट करके कहती है ओह, तुम्हें किस करनी नहीं आती है? किस, मैं बताती हूँ कैसे की जाती है। अब वो तुरंत ही उसे पकड़ती है और किस करने लगती है। वो सुगा के मुंह में अपनी टंग इन करती है और सक करने लगती है। इसी तरीके से वो बहुत सारा प्यार से सुगा को किस करती है और लास्ट में बाइट कर लेती है। सुगा सौंकता, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है और वो तुरंत ही उससे कहता है कि अपनी क्लॉथ को सही करो और जाकर कुछ पहन लो। वो अपना ब्लेजर तार को उसे देता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानती। तुरंत ही मुड़कर वापस उसी लड़के के पास जाने लगती है। युंगी गुस्से से उसे पकड़ने वाला होता है, गलती से उसके हाथ उसकी एक डोरी पे चली जाती है, जिसमें ते के जो ब्रा की डोरी होती है वो गलती से टूट जाती है। अब सिचुएशन ये थी कि ते तुरंत पलट के वापस आती है, लेकिन वो काफी ज्यादा रिवील हो रही थी। उसे देखकर सुगा जो कि हार्डर महसूस कर रहा था, तो ते उसे घूर कर कहती है कि ये क्या किया तुमने? और वो ऐसे ही सुगा के सामने खड़ी होती है। सुगा उसे देखकर कहता है जल्दी से इसे पहनो, सब कुछ दिख रहा है तुम्हारा। तभी ते कहती है क्या दिख रहा है? आखिर इस ड्रेस में क्या खराबी है? दिख क्या रहा है ये बोलो। वो तुरंत ही चलने लगती है और उसकी ड्रेस जो उसे कवर भी नहीं कर पा रही थी, आसपास कोई भी नहीं होता है सिवाय सुगा के। तो इसलिए ते भी फुल एटीट्यूड के साथ उसके सामने खड़ी होती है। सुगा का तो बहुत बुरा हाल था, क्योंकि ते बहुत ज्यादा सेमलेस है। इस तरीके से अगर वो सुगा के सामने है, गलती से किसी ने देख लिया तो उसे इस चीज का डर भी नहीं है। इसलिए सुगा उसे कोट पहनाता है और कहता है खबरदार जो तुमने इसे उतारने की कोशिश की। हमारी तेज मार्क करती है और बहुत ज्यादा प्यार से सुगा को देखती है और कहती है तुम कह क्यों नहीं देते कि तुम्हें मुझसे प्यार है? इतना एटीट्यूड कहाँ से लाते हो? किस लिए इतना एटीट्यूड है? सुगा कुछ नहीं बोलता, उसे कार में ले जाकर बैठा देता है और बहुत ज्यादा सेफली उसे घर पहुंचा देता है।
यहाँ प्रेजेंट टाइम में आते हैं, देखते हैं सुगा टी को सेटिस्फाइड कर रहा था और बहुत ज्यादा ही प्यार से इन दोनों का रोमांस कंटिन्यू चलता रहता है। अब हम देखते हैं हमारे जिनको जो कि बहुत ज्यादा ही प्यार से एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, जो कि जेमिन को पूरी तरीके से थका दिया था। शेकी बार बार उसके साथ इंटीमेट होता है रोज डेली। डॉक्टर ने कई बार मना किया लेकिन नहीं। आखिर ऐसा क्या है जो हम देखते हैं कि जेके बहुत ज्यादा खोया होता है जेमिन में। जेमिन पेन से काउंटिंग कर रही होती कि कब ये सब खत्म हो, कब वो आराम से सो पाए, क्योंकि वो सो तक नहीं पाती थी, खाना भी नहीं उसे सही से मिलता था। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारी जो टी होती है वो थक जाती है तो सुबह से छोड़ देता है उसके पास, उसको हक करके ले जाता है। अदरवाइज अदर साइड हम देखते हैं कि हमारी योंगी बहुत ज्यादा ही प्यार से अपने काम को कर रही थी, मतलब क्लब में। तभी से कोई पकड़ कर एक रूम में ले जाता है और उसे किस करने लगता है। हॉबी क्योंकि उसका दीवाना होता है, वो उसे छोड़ने को राजी नहीं होता। योंगी भी उसका साथ देती है क्योंकि दोनों ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं। इसी तरीके से योंगी धीरे धीरे लूज खोलने लगती है और यहाँ देखते हैं कि हॉबी भी उसका साथ देता है। दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं इस होटल रूम में। बहुत ज्यादा ही प्यार भरी महक घूम जाती है और हम देखते हैं हमारे तीनों ही कपल अपनी अपनी वालियों के साथ इंटीमेट होते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। अब सुगा बहुत ज्यादा ही गुस्से में होता है। जितना उसे प्यार टी पे आ रहा था उतना गुस्सा उसे अपनी वाइफ पे आ रहा था, जिसकी वाइफ है भी नहीं, सिर्फ बन रही थी। वो उसको बहुत ज्यादा ही गुस्से से घूर रही थी और ये सब बहुत ज्यादा ही जल्दी हुआ। हम देखते हैं कि उस घर में अब योंगी का भाई एंटर करता है तो जो उसका बेटा होता है वो तुरंत ही उसे हक कर लेता है। मतलब वो इसलिए क्योंकि उसका डैड होता है। योंगी को डैड मतलब सुगा को डैड समझने का रीजन भी यही था कि उसके डैड की शक्ल उससे मैच करती है। लेकिन अगर अब ये दोनों यहाँ से नहीं गए तो सुगा कुछ ऐसा कर देगा जिससे इन लोगों को बहुत हर्ट होगा। इसलिए ये लोग खुद ही यहाँ से चले जाते हैं। सुगा कितना पावरफुल है ये लोगों को बहुत पहले से ही पता है। आखिर एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन जो है, ऐसे ही अब वो अपनी फैमिली के साथ चला जाता है सुगा का भाई। और सुगा एक बार भी रोकना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था उसकी मॉम ने इसे छुपा कर रखा था। अगर इस तरीके से सामने आया है तो उसकी लाइफ बर्बाद करने ही आया होगा। अब सुगा वहां से चला जाता है और उसकी जो ब्रदर की फैमिली होती है वो भी, और सुगा उनके पीछे अपने गार्ड्स छोड़ देता है, सीक्रेट गार्ड्स जो उनके ऊपर नजर रखेंगे जैसे वो कभी कुछ भी ऐसा वैसा ना करें। यहाँ सुगा अपने ऑफिस में जाता है और वहां पर टे से मिलता है। टे को काम समझा रहा था, टे उसे प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी, लेकिन सब कुछ सॉल्व हो चुका हो और बीच में रोमांस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है मेरी स्टोरी में। हम देखते हैं कि टेबल के नीचे से योंगी टे को टेस्ट कर रहा था तो टे भी कम नहीं थी, वो एक सेमलेस गर्ल थी। वो तुरंत ही योंगी को वहां टच करती जहाँ नहीं टच करना चाहिए था। सारे रूम में फुल मेंबर्स होते हैं जो इस मीटिंग में पार्टनर्स होते हैं। जेके भी होता है। जेके आज टे के फेस पे अलग स्माइल देखता है। जेके को सुगा को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा लगती है। वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसकी बहन के साथ सुगा बैठे, लेकिन कल रात के बारे में उसे भी पता चला। उसने भी सीसीटीवी फुटेज चेक कराए, उसे पता चला कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। वैसे तो जेके कभी भी टे के मामले में नहीं बोलता है क्योंकि उन दोनों की लाइफ थोड़ी डिफरेंट है। जेके का अलग रूल है और टे का अलग, मतलब
रूल यही है कि कोई भी किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक वो बंदा खुद ना करे। इसलिए दोनों अलग अलग रहते हैं। को और जेके को सब कुछ पता होता है एक दूसरे के बारे में, लेकिन उनमें से कोई किसी को तंग नहीं करता। यही रीजन होता है कि शेके सिमिन के साथ रोज इंटीमेट होता है। को पता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती है क्योंकि उसके भाई का मैटर है, उसका भाई खुद सुलझाएगा। सुबह जो कि इत्ते को परेशान कर रहा था, लेकिन जेके कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि अब ये दोनों फ्यूचर हस्बैंड वाइफ होंगे ही होंगे, क्योंकि उसकी मॉम को ये बंदा पहले से ही पसंद है उसकी बेटी के लिए। ऐसे ही हम देखते हैं कि सिचुएशन बहुत ज्यादा ही अब आगे बढ़ती है। इन दोनों को अब एक दूसरे की जरूरत हो चुकी थी। तो शेकी कहता है कि सुगा और ते तुम दोनों ही शुकी जाकर केविन से एक फाइल ले आओ, और वो फाइल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों को साथ में भेजने का रीजन यही होता है कि इन दोनों को थोड़ा सा टाइम मिल जाए अकेले मीटिंग रूम में बैठे बैठे। दोनों ही बोर हो चुके थे। अब ते शुकी फाइल लेने चली जाती है। जेके जो कि स्मार्ट करता है, इन दोनों की हरकतें देखकर वो बहुत ज्यादा ही खुश लग रहा था। जेके खुश था, उसकी बहन खुश है। इसी तरीके से ते जैसे केविन में एंटर करती है, सुगा भी उसके पीछे पीछे जाता है, उसे वॉल पे पुश करके उसे किस करने लगता है और उसके टी-शर्ट के अंदर अपना हाथ डाल के उसके सॉफ्टनेस को स्क्विच करने लगता है। इसी तरीके से उसे बहुत ज्यादा प्यार से टच कर रहा था। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि ते समझ ही नहीं पाई, और वो मॉल भी नहीं कर सकती क्योंकि वो किस कर रहा था। सुगा उसकी बॉडी में पेन देने का एक मौका भी नहीं छोड़ता है। ऐसे ही उसकी टी-शर्ट के ऊपर करके उसे किस तक करने लगता है और एक किस भी दे देता है क्योंकि वो नित्य नहीं बना सकता है। अगर उसने बना दिया तो ऑफिस वाले देखकर क्या कहेंगे। इसलिए तो आज इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार कीजिए। और स्टोरी कैसी लग रही है